हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम सीटेट और यूपीटेट परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्हों से संबंधित प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा दूसरा भाग है। तो जानते हैं पहला प्रश्न आज का, हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है आपके 2, तीसरा ऑप्शन है आपका 3, सी ऑप्शन है आपका 4 और डी ऑप्शन है आपका 5। तो आपके जो हिंदी वर्णमाला है उसको हम स्वर और व्यंजन दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण कितने हैं, यानी जो हिंदी में वर्ण जो होते हैं कुल वे कितने होते हैं। पहला ऑप्शन है आपके 50, दूसरा ऑप्शन है आपका 51, तीसरा ऑप्शन है आपका 52 और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 53। तो जो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत कुल जो आपके वर्ण होते हैं वो होते हैं आपके 52। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आपका विकल्प नंबर तीसरा यानी सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ए ई उ क्या है। पहला ऑप्शन है आपका स्वर है, दूसरा ऑप्शन है व्यंजन है, तीसरा ऑप्शन है आपका स्वर एवं व्यंजन दोनों है और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके अ आ ए उ ऋषि और उसके बाद ए ओ ये सभी आपके स्वर होते हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा कि ये सभी चारों आपके स्वर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से व्यंजन कौन है। तो अभी मैंने बताया आपको स्वर बताए थे, अब आपको इसमें छांटना है कि इसमें से व्यंजन कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका आ, दूसरा ऑप्शन है ज, तीसरा ऑप्शन है ओ और डी ऑप्शन है आपका ए। तो इसमें आपको व्यंजन को निकालना है। तो अभी मैंने बताया था कि आपको के अ आ ई उ रे ए ओ ये सभी आपके स्वर होते हैं। तो इसमें आपके 3 विकल्प जो दे रखे हैं ये आपके स्वर हैं और इनमें से आपका एक विकल्प बचता है वह बी ऑप्शन जो कि आपका एक व्यंजन है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वरों की संख्या कितनी है। पहला ऑप्शन है आपका 9, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 11 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 12। तो अभी मैंने बताया था आपको जो स्वर होते हैं वो मैंने बताए थे अ आ ई उ रे ए ओ। तो ये आपके सभी स्वर होते हैं और इनकी संख्या आपकी 12 होती है। तो इसमें आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता दूं, देख लीजिए एक बार कौन कौन से आपके स्वर होते हैं। पहला होता है आपका अ आ ए ई उ और अभी बचे आपके रे ए ओ ये सभी आपके कितने हुए 11 होते हैं, ये आपके स्वर होते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 30, दूसरा ऑप्शन है 32, तीसरा ऑप्शन है आपका 33, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका 34। तो इसमें आपको बताना है कि जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। तो जो आपके व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों की संख्या 33 होती है, जिसमें आपके ऑप्शन इसका सी उत्तर सही है। और जो व्यंजन होते हैं वे 3 भागों में विभाजित होते हैं, यह भी आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। पहला होता है स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या आपकी 25 होती है, ये आपके 5 वर्गों में विभाजित होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। इसके बाद जो दूसरा आपका व्यंजन होते हैं वे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपकी जिनकी संख्या होती है आपकी 4, जो कि आपके य र ल व ये आपके 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इसके बाद एक और बचते हैं आपके ऊष्म व्यंजन। जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वे भी आपके 4 होते हैं, यानी ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 होती है। तो इस प्रकार कुल जो आपके व्यंजन होते हैं वे आपके 33 होते हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क प्लस श मिलकर क्या बनेगा, यानी क और श से मिलकर क्या बनेगा। तो इसमें पहला ऑप्शन है कश, दूसरा ऑप्शन है श,
और सी ऑप्शन है कक्ष, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कक्ष। तो ये आपका आधा क प्लस पूरा स जो षटकोण वाला स मिलकर बनते हैं, इससे बनता है आपका छ, क्षत्रिय वाला छ। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी, इसमें विकल्प नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और ये आपके जो आपका छ क्षत्रिय वाला हुआ, यह आपका होता है संयुक्त व्यंजन, क्योंकि आपके यह दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है क और श। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंग तथा अह किसके अंतर्गत आते हैं, यानी अहं तथा जो अह होते हैं ये आपके किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके पहला ऑप्शन है आपका स्वर, दूसरा ऑप्शन है आपका व्यंजन, तीसरा ऑप्शन है आपका अयोगवाग और फोर्थ ऑप्शन है आपका संयुक्त व्यंजन। तो ये जो दोनों आपके अंग और जिसे हम अयोगवाग, यानी ये दोनों आपके अयोगवाग के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, यानी अ और अंग आपके जो अह होते हैं ये आपके अयोगवाग के अंतर्गत आते हैं, जिसे हम विसर्ग और अनुस्वार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका त प्लस र, यानी अधत प्लस र के योग से बना संयुक्त व्यंजन है, यानी इन दोनों के संयुक्त व्यंजन से मिलकर क्या बनता है। पहला ऑप्शन है आपका त्र र, दूसरा ऑप्शन है आपका तर, तीसरा ऑप्शन है आपका त्र और फोर्थ ऑप्शन है तर। तो इसमें जो आपका मैंने बताया अभी क्षत्रिय वाला वो आपका संयुक्त व्यंजन था। इसी प्रकार से त्र जो त्रिशूल वाला त्र है आपका, वह भी आपका संयुक्त व्यंजन है, जो कि आधे त प्लस र से मिलकर बना होता है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि ण प्लस ण ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है, ये द्विगुण व्यंजन है, ये स्वर है या फिर ये व्यंजन है। तो इसमें आपको बताना है कि ये क्या है। तो आपके जो ण और ण जो होते हैं ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो और ये आपके आते हैं आपके तीसरे वर्ग के अंतर्गत, जो कि आपका होता है क च, और जो तीसरा आपका वर्ण होता है वह होता है ट वर्ग, यानी ये आपके ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ये आपके द्विगुण व्यंजन होते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है आपका ये अण और अण ये आपके आ जाए तो ये आपके द्विगुण व्यंजन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्यंजन के कितने भेद होते हैं। अब आपको बताना है कि जो व्यंजन होते हैं उन व्यंजनों के भेद कितने होते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका 5 भेद होते हैं, दूसरा ऑप्शन है आपका 3 भेद होते हैं, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 भेद होते हैं और फोर्थ ऑप्शन है आपका 2 भेद होते हैं। तो आपके जो व्यंजन होते हैं इन मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन जिन्हें हम अर्धस्वर भी कहते हैं, तथा अंत में तीसरा होता है आपका ऊष्म व्यंजन, जिसमें आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं वे 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं जो आपके 4 होते हैं और ऊष्म व्यंजन भी आपके 4 होते हैं। इस प्रकार जो संख्या कुल मिलकर बनती है वो आपकी 33 व्यंजन होते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा बी इसका सही उत्तर होगा 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, किस शब्द में संयुक्ताक्षर प्रयोग किया गया है, यानी कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है। पहला ऑप्शन है आपका भक्त, दूसरा ऑप्शन है आपका भगत, तीसरा ऑप्शन है आपका भगवान और फोर्थ ऑप्शन है आपका भवन। तो इसमें जो भक्त शब्द है वह आपका संयुक्ताक्षर के प्रयोग द्वारा बना हुआ है, जहां पर आपका भ प्लस क प्लस त से मिलकर ये बना हुआ है, यानी इसमें संयुक्ताक्षर का प्रयोग किया गया है। तो इसमें विकल्प नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 2 समान व्यंजनों से बना संयुक्ताक्षर है पुस्तक, यानी 2 समान व्यंजन है पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गुप्त, नेक्स्ट है आपका पता और लास्ट ऑप्शन डी है आपका
वर्ग। तो इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा ऑप्शन सही है जो आपके संयुक्त दो व्यंजनों से बनकर संयुक्ताक्षर बना है। तो इसमें आपका जो पत्ता है यानी ऑप्शन सी इसका, तो जो पत्ता है आपका वह आपका संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है। इसमें इसे हम देखें कि प धन आधा त धन आपका ता, तो ये आपका संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, श्रम किन संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना है, यानी श्रम जो है वह आपका किन अक्षरों से मिलकर बना है। तो देखिए सबसे पहले जो आपका स्रव, श्रृंगार वाला जो स्रव होता है वह आपका मिलकर बना होता है आधा स और प्लस र से। तो इसमें आप देखिए कि ये कहाँ आ रहा है आपका विकल्प नंबर सी में आ रहा है, प्लस म आपका एक अलग से हुआ यानी पूरा श्रम बनाने के लिए। तो आपका जो श्रम बनेगा वह बनेगा आधा स प्लस र प्लस म। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संयुक्ताक्षर से बना शब्द है, यानी वह कौन सा शब्द है जो आपका संयुक्ताक्षर से बना हुआ है। पहला पतर, दूसरा है पत्र, तीसरा है पतत्र और डी ऑप्शन है आपका पतर। तो जो आपका ऑप्शन बी पत्र है वह आपके संयुक्ताक्षर से मिलकर बना है, जिसमें आपका प धन त धन आपका र, ये आपके इसकी श्रेणी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द है, यानी वह कौन सी ध्वनि है जिससे आपका जो शब्द बना है वह कौन सा शब्द है जो अनुनासिक ध्वनि से बना है। पहला ऑप्शन है आपका पक्षी, दूसरा ऑप्शन है आपका गंगा, तीसरा ऑप्शन है आपका चंदन और फोर्थ ऑप्शन है आपका डी इसमें चांद। तो जो अनुनासिक शब्द है वह आपका होता है चंद्रबिंदी वाला, जो आपकी मात्रा होती है वह आपकी अनुनासिक उसे बोलते हैं। तो बाकी इसमें गंगा और ये चंदन तो ये आपके अनुस्वार हो जाएंगे, अंकी बिंदी जो होती है वे अनुस्वार और आपकी जो चंद्र बिंदी होती है वो आपका अनुनासिक ध्वनि होती है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। अब आपने वहां पर एक अक्षर देखा था कि जो अनुनासिक ध्वनि से बना था, अब आपको यहाँ पर छांटना है कि कौन सा शब्द अनुनासिक ध्वनि से नहीं बना है। पहला आपका है आंख, दूसरा है चांद, तीसरा है दंग और फोर्थ ऑप्शन है आपका मांग। तो मैंने अभी बताया था कि जो आपके चंद्रबिंदी से अक्षर जो बने हुए होते हैं वे आपके अनुनासिक होते हैं और अंकी बिंदी जहां लग जाए वो आपका अनुस्वार होता है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर सी इसका सही उत्तर होगा, जिसमें आपका कि अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है वो है आपका दंग, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुनासिक ध्वनि में मुंह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि दांत का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन है आपका होठ का प्रयोग किया जाता है और डी ऑप्शन है आपका नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो जो आपकी अनुनासिक ध्वनि होती है इसमें हम जब इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो इसमें आपका नाक और जो आपका मुंह होता है दोनों से इसकी ध्वनि निकलती है, यानी नाक और इसमें ध्वनि दोनों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है अनुनासिक ध्वनि में। नेक्स्ट है आपका अनुनासिक चिन्ह है। अब आपको यहां पर यह देखना है कि इसमें से आपका अनुनासिक चिन्ह कौन सा है। पहला ऑप्शन आपका अनुनासिक का है, तो इसमें आपका पहला ही विकल्प, दूसरा तो नहीं, पहला इसमें आपका अनुनासिक का है। यह मैंने पहले बताया था कि अनुनासिक का इस प्रकार का आपका चिन्ह होता है, तो इसमें पहला विकल्प इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, वह ध्वनि जो मुख तथा नासिका दोनों से बाहर आती वह है। यानी वह ध्वनि कौन सी होती है जो आपकी नाक और मुंह दोनों से ही बाहर आती है। तो पहला ऑप्शन है आपका अयोगवाह ध्वनि, दूसरा है अनुनासिक, तीसरा है निरुनासिक और फोर्थ ऑप्शन है आपका व्यंजन। तो इसमें जो आपके अनुनासिक शब्द, अनुनासिक जो वर्ण होता है मैंने बताया था चंद्रबिंदी वाला, उसकी ध्वनि जो होती है वह आपके मुख और नासिका दोनों से ही बाहर आती है। तो इसके अंतर्गत आपका विकल्प नंबर दूसरा यानी बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं। पहला ऑप्शन है आपका 10 प्रकार की, दूसरा ऑप्शन है आपका 11 प्रकार की, तीसरा ऑप्शन है आपका 12 प्रकार की और डी ऑप्शन है आपका 13 प्रकार की। तो जो कुल मात्राएं होती हैं वे आपकी 12 प्रकार की होती हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आपका, पता में प पे ए की मात्रा लगाने पर बनेगा। यानी अगर पता लिखा हुआ है और प वर्ण पर हम छोटे ए की मात्रा लगा दें तो वह शब्द क्या बनेगा। पहला पति बनेगा, दूसरा ऑप्शन है पिता बनेगा, तीसरा ऑप्शन है पति बनेगा और आपका डी ऑप्शन है पिता बनेगा। तो जब हम प धन ए का प्रयोग करेंगे तो वह आपका होगा पे। यानी इसको हम ऐसे लिखेंगे, पर छोटे की मात्रा, तो ये आपका पे प्लस ता यानी यह पिता हुआ। तो इसमें विकल्प नंबर बी इसका ऑप्शन सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, तीर में कौन सी मात्रा लगी है। यानी जो तीर है, तीर में आपकी एक मात्रा लगी हुई है, वे कौन सी मात्रा लगी हुई है। तो पहला ऑप्शन है आपका ए की मात्रा लगी हुई है, दूसरा ऑप्शन है आपका ओ की मात्रा लगी हुई है, तीसरा ऑप्शन है आपका ऊ की मात्रा लगी हुई है और डी ऑप्शन है आपका ई की मात्रा लगी हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि इसमें आपकी ई की मात्रा लगी हुई है। यानी जो ई की मात्रा होती है वो आपकी इस प्रकार से लगती है, यानी जो बड़ी ई होती है उसकी मात्रा इसमें लगी हुई है। तो इसमें विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मात्रा को लगाने पर सैर शब्द बनेगा। यानी वह कौन सी मात्रा है जिसको लगाने पर वह आपका सैर शब्द बनेगा। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन छोटी ए की मात्रा जो होती है, आप यहां देखिए ये मात्रा लगाने से बनेगा। दूसरा ऑप्शन होता है आपका ये मात्रा लगाने से बनेगा। सी ऑप्शन है आपका सिर्फ ऐसे करने से, या डी ऑप्शन ये। तो ये आपकी छोटे ओ, ये आपकी जो बड़ी ए होती है, ए की मात्रा लगाने से आपका सैर शब्द बनेगा। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। यानी ये वाली जो मात्रा होगी आपकी, वह आपकी ए की मात्रा होगी, यानी जो आपकी बड़ी ए होती है उसकी मात्रा होगी। बाकी आपकी यह आपकी जो ए होती है इसकी, यह आपकी छोटे ओ जिसे बोलते हैं, और यह आपकी औरत वाली मात्रा होगी। तो इसमें आपका विकल्प नंबर डी इसका सही उत्तर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट जुलाई में होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आगामी यूपी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।